अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का डिफिनीशन क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं दैट डिफाइन एज अ नाउन, जो डिफाइन करते हैं नाउन को एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। या नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कुछ कोई मकसूद चीज़, और अनस्पेसिफिक मतलब जो एक मकसूद चीज़ नहीं होती, यानी कि एक चीज़ पर नहीं, यानी कि स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल पे लेंगे यहाँ नॉन स्पेसिफिक नाउन। आई सा अ कैट इन द बैक यार्ड। मैंने एक बिल्ली को देखा बैक यार्ड में। रेफरिंग टू एनी कैट, ये रेफर क्या करता है? किसी भी कैट को, नॉट ए स्पेसिफिक, एक को नहीं, किसी भी कैट को। ये एनी कैट को रेफर करता है। दैट मीन नॉन स्पेसिफिक नाउन। एंड स्पेसिफिक नाउन, आई सा द कैट, मैंने उस बिल्ली को देखा इन द बैक यार्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक कैट, रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर कैट, यानी कि एक मकसूद कैट को एक पर्टिकुलर कैट की तरह ये इशारा करता है। परहैप्स वन प्रीवियसली मेंशन आर नोन। नाउ वी विल सी यहाँ पर भी अगर हम देर आर टू टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स से दो टाइप्स होते हैं, एक तो डिफिनिट और एंड देन सेकंड वन इज इनडिफिनिट। आर्टिकल्स हम मोस्टली अगर देखेंगे आर्टिकल्स तीन होते हैं, एन और द। द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल इज द, ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल इज। अब हम देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में देखेंगे। यूजेस, द कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यूजर्स बिफोर ए स्पेसिफिक नाउन, ये इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक नाउन के आगे। डैट इज़ नोन टू द रीडर और लिसनर, यानी कि एक लिसनर या रीडर को जो पता होता है नाउन का, उस स्पेसिफिक नाउन के आगे क्या इस्तेमाल होता है? द। एग्जाम्पल, आई सा द मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखी लास्ट नाइट, यानी कि एक स्पेसिफिक मूवी के बारे में यहाँ पर ये सेंटेंस बताता है। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट में कौन कौन सा आता है? ए और एन। यूजेज, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिनस विद द कांस्टेंट साउंड। ए इस्तेमाल होता है वर्ड के आगे जो इस्तेमाल जो बिगिन होता है कांस्टेंट साउंड के साथ। व्हाट आर द कांस्टेंट वर्ड्स? कांस्टेंट वर्ड्स होते हैं जो वावल के अलावा जितने भी वर्ड्स है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। वावल वर्ड्स देखेंगे, वावल वर्ड्स होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है? वावल वर्ड्स। ए, ई, आई, ओ, यू आर वावल वर्ड्स। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिनस विद द वावल साउंड। एन इस्तेमाल होता है वर्ड्स दैट बिगिनस विद द वावल साउंड। आपको सिर्फ वावल याद रखने हैं, जो बाकी वो जितने भी वर्ड्स है वो कांस्टेंट है। ई आई ओ यू क्या है? वावल। एग्जाम्पल हम देखेंगे ए और एन की। आई हैव अ कैट। देखिए यहाँ पर कैट का पहला अल्फ़ाबेट अगर हम देखेंगे तो ये सी है। क्या सी वावल में आता है? नहीं, सी कांस्टेंट साउंड करता है। सी कांस्टेंट वर्ड है, तो इसका मतलब ए कहाँ इसमें यहाँ पर क्या आएगा? ए। शी वांट्स एन एप्पल। ए क्या है? इसका ए क्या है? ए है वावल। दैट मीन इसके आगे क्या आएगा? एन। की पॉइंट जो हमें रिमेंबर करना चाहिए इस आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को। ए इज यूजेबल वर्ड दैट स्टार्ट्स विद ए, कहाँ इस्तेमाल होता है? उस वर्ड के सामने जो स्टार्ट होता है विद कॉन्स्टेंट साउंड। वाइल एन इज यूज्ड विद अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद एन, वर्ड इस्तेमाल होता है उस दैट स्टार्ट्स विद वावल साउंड, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। द इज यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन ऑलरेडी आइडेंटिफाई, और जो एक स्पेसिफिक नाउन होता है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई या नोन होता है टू द रीडर या लिसनर को। उम्शन ऑफ आर्टिकल, अब अगर एन द, लेकिन हम उम्शन ऑफ आर्टिकल जहाँ पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल उम्शन करते हैं, यानी कि हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आर्टिकल में भी उमटेड, यानी कि आर्टिकल उमटेड होते हैं, लेट गो करते हैं वहाँ पर आर्टिकल को, हम वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते इन सर्टन किसी किसी सिचुएशन में। लाइक विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर इन जनरल स्टेटमेंट। जहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होता है या अनकाउंटेबल नाउन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम आर्टिकल्स को ऑप्शन करते हैं। लेकिन हम ये प्लूरल भी समझेंगे और अनकाउंटेबल नाउन भी समझेंगे ये क्या है। प्लूरल नाउन रेफर्स टू मल्टीपल इंडिविजुअल एंटिटीज एंड कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी कि रेफर क्या करता है? टू मल्टीपल इंडिविजुअल एंटिटीज, एक से ज़्यादा जितने भी इंडिविजुअल एंटिटीज उनको हम प्लूरल एंटिटीज़ कहते हैं, एंड क्या है जिनकी प्लूरल फॉर्म होते हैं। एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। एग्जांपल कैट्स, कैट क्या है? कैट इज़ अ सिंगुलर, नाउ एस इट बिकम्स प्लूरल। इसी तरह डॉग्स, ये क्या है? प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको जो रिप्रेजेंट करते हैं मास या ऑब्जेक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट को कंसेप्ट, और यूजुअली जो जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल है इसकी वाटर,
इसका और एक भी देखेंगे हम, वी कैन नॉट मेक अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्या हम वाटर्स लिख सकते हैं? नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इस चीज़ की ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, डॉग्स और रॉयल एनिमल जनरल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल है ये। एन अनकाउंटेबल नाउन, शी लव्स आइसक्रीम, आइसक्रीम इज अ अनकाउंटेबल नाउन, दैट शी लव्स आइसक्रीम। जीरो आर्टिकल्स, यहाँ पर हम आर्टिकल्स डोंट रिक्वायर जहाँ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये ऑप्शन था जहाँ हम आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं होता है। दिस आफ्टर इंक्लूड, ये इस्तेमाल होता है कहाँ पर, इंक्लूड करता है नेम, लैंग्वेज एंड एकेडमिक सब्जेक्ट के आगे। एग्जाम्पल, आई स्पीक फ्रेंच, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। शी इज स्टडिंग फिजिक्स, वो क्या पढ़ रही है? फिजिक्स। कॉशन, अवॉइड यूजिंग आर्टिकल विद नॉन काउंटेबल नाउन, यानी कि हमें नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए व्हेन मेकिंग जनरल स्टेटमेंट। इनको आई हैव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंफॉर्मेशन, आई हैव इंफॉर्मेशन इज अ नॉन काउंटेबल नाउन। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म है इसकी आई हैव इंफॉर्मेशन, यानी मेरे को इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे ऑन आर्टिकल्स। Choose the correct article to complete the sentence. I saw Dad's interesting movie last night. I saw Dad, क्या आएगा यहाँ पर? अगर हम देखें I saw, यहाँ पर I है, I E I O U, यानी कि I is a vowel. That means यहाँ पर क्या आएगा? I saw a interesting movie last night. As simple as that. Now the second one. He is Dad's doctor and she is Dad's art instructor. He is doctor. D क्या है? A E I O U, it is constant, and she is a, यहाँ पर a क्या है? is vowel. That means she is an doctor and he is an doctor and she is a architect. That means this one और an और a वाला second one, इसमें पहला one a वाला। Select the appropriate plural form of the noun, ये आर्टिकल से बाहर क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। व्हाट सिंगुलर हम चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म क्या क्या होती है? ऑप्शन 3 नीचे है, इनमें से बताओ कौन सी फॉर्म चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म कौन सी है इसकी? इसकी प्लूरल फॉर्म है ऑप्शन बी, चाइल्ड्स। ये वाला नहीं, जे चाइल्ड एस, चाइल्ड एप्स्ट्रॉफी एस वाला, चिल्ड्रंस भी नहीं, चिल्ड्रंस भी नहीं। नाउ चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी ब्रॉट डैश न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। शी ब्रॉट, शी ब्रॉट क्या आएगा इसमें? न्यू, एन हम देखेंगे व्हाट इज एन। अगर हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो करेक्ट आंसर इज ए। शी ब्रॉट ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो व्हेन रेफरिंग टू ए जर्नल और अनस्पेसिफिक, जब भी हम जर्नल या अनस्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक यानी कि शी ब्रॉट ए न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस बनी, यानी कि ये पूरा स्पेसिफिक आइटम के बारे में नहीं, अनस्पेसिफिक यहाँ पर बताया गया है। रेफर टू जनरल अनस्पेसिफिक आइटम, ए इज़ द अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट आर्टिकल जो इस्तेमाल होता है शी ब्रॉट ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। नाउ दिस सेकंड वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आई हैव डैश कैट डैश डॉग्स एंड डैश पेट्रा 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 एज पैरट्स एज पेट्स, इसमें कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? द करेक्ट, अब हम एक्सप्लेनेशन सीधे करेंगे, उसमें आपको अंडरस्टैंड भी आ जाएगा क्या बुरा है। द करेक्ट आंसर इज आई हैव ए कैट, a dog and a parrot as pet. In this case, each animal is general reference, so the indefinite article a is used. यानी कि हर एक एनिमल के जनरल रेफरेंस में, स्पेसिफिक एनिमल के बारे में नहीं है, जनरली एनिमल, ए कैट कोई भी कैट, कोई भी डॉग या कोई भी पैरट। द सेंटेंस आई हैव a cat, a dog and a parrot as cat pet. Now the seventh one, I would like to buy dash apple. कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल। अगर हम ए लगाएंगे यहाँ पर, आई वुड लाइक टू बाय ए एप्पल, इट मैचेस, लेकिन ए क्या है यहाँ पर? ए इज़ अ वावल, ए ई आई ओ यू जो हमें पता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? एन। आई वुड लाइक टू बाय एन एप्पल। द करेक्ट आंसर इज एन। व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स, कोई भी वर्ड जब स्टार्ट होता है वावल साउंड से, वी यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। द सेंटेंस आई वुड लाइक टू एन, यानी कि ए क्या वावल। Identify the correct uses of articles in the following sentence. She has that artistic talent and that passion for music. The correct answer is an or a, B part. Why? क्यों? The article artistic starts with a vowel sound. A का vowel sound है, so we use an.
तो हमने एन इस्तेमाल किया। वाइल पैशन स्टार्ट विद कॉन्स्टेंट साउंड, पीक साउंड करता है, पी स्टार्ट विद पैशन स्टार्ट विद कॉन्स्टेंट, सो वी यूज ए। The sentence we wrote, read as she has an artistic talent and a passion for music. Now the ninth question. Choose the correct article to complete the sentence. I will meet you at dash cafe on the corner. तो correct answer is the. Why? यहाँ पर द क्यों आएगा? हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि सी है, ए आई ओ यू ये कांस्टेंट है, हम एन भी तो लगा सकते हैं, वाई क्यों द आएगा? In this context, the speaker is referring to a specific cafe at the specific cafe, यानी कि स्पीकर रेफर करता है एक स्पेसिफिक कैफे को जो कॉर्नर में है, यानी स्पेसिफिक कह रहे, सो दैट definite article da is appropriate. The sentence will read as I will meet you at the cafe on the जो कॉर्नर पर है. Identify the correct uses of art. That day sun sets in Hawaii and breathtaking, and I enjoy them from that balcony of my hotel. The correct answer is the sun sets the D part. The speaker is referring to speaker इसमें रेफर क्या करता है? सनसेट टू स्पेसिफिक सनसेट, यानी एक स्पेसिफिक सनसेट के बारे इन हवाई में जो है, एंड स्पेसिफिक बाल और एक स्पेसिफिक बालनी, सो द बोथ रिक्वायर्स अ डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि एक स्पेसिफिक सेंटेंस में स्पेसिफिक सनसेट किस जगह में है, हवाई में, और स्पेसिफिक बालकनी के बारे में, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? द. नाउ द 11th वन. आई हैव डैश कार बट आई डोंट यूज़ इट ऑफ्टन. मेरे पास एक कार है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल ऑफ्टन नहीं कर रहा. तो करेक्ट आंसर इस क्या आएगा? इस नो आर्टिकल नीड है, यानी कि टी पार, इसमें कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. इन दिस केस द स्पीकर इज रेफरिंग टू जर्नल पोजीशन एनी कार, यानी कि कोई भी कार के बारे में, इसने स्पेसिफिक कार के बारे में नहीं बताया. अगर ये स्पेसिफिक कार के बारे में बताता, कोई भी कार का नाम स्पेसिफिक नाम देता, तो हम क्या लगाते? द. आई हैव द कार, या स्पेसिफिक कार जो कार आई हैव द हुंडे कार. लेकिन ये तो जर्नल कार के बारे में बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हो. एनी कार एंड नॉट स्पेस, सो नो आर्टिकल इज नीडेड. द सेंटेंस वुड आई हैव कार बट आई डोंट यूज, मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल आफ्टर नहीं करता. चूज द करेक्ट. शी लव्स टू प्ले डैश गिटार एंड डैश पियानो. द करेक्ट आंसर इज़ नो आर्टिकल. यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत है. वाई? क्यों? इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर इज़ रेफरिंग टू प्लेइंग गिटार एंड पियानो इन जनरल सेंस में रेफर करा. विदाउट स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताया गया है कि जनरल गिटार, गिटार तो कोई भी हो सकता है. द सेंटर शी लव्स टू प्ले, नो आर्टिकल नीडेड. शी लव्स टू प्ले गिटार एंड पियानो. शी लव्स टू प्ले गिटार एंड पियानो, यानी कि कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.